महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी, कर दिया बड़ा ऑफर। इन दिनों बिहार की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल को लेकर के बहुत ज्यादा सक्रिय है और सीमांचल में उन्होंने 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। और सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि वो कहा कि सीमांचल से बाहर भी चुनाव लड़ने के ऐलान करेंगे और 2 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी का ऐलान भी कर चुके हैं, एक ढाका और दूसरा बहादुरगंज। इन दोनों जगह पर अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर चुके हैं और उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि महागठबंधन में हम तैयार हैं आने के लिए। और जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आना चाहती है, जो पॉलिटिकल पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री पद को देखना चाहते हैं, उनको चाहिए कि होश की नाखून ले। और जब उनसे मीडिया ने पूछा कि आप आरजेडी की तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इंसान को इशारा काफी है। पहले वो बयान सुने असदुद्दीन ओवैसी का। जो पॉलिटिकल पार्टी इस पर खामोशी अख्तियार की हुई है, जो सत्ता में आना चाह रहे हैं, तुमने कितने हजार वोट से सत्ता को खो दिया। यह अलग बात है कि तुमने बेईमानी करके हमारे 4 बेईमानों को खरीद लिया, अलग बात है, मगर ये होश के नाखून लो, इस पर जागो। देखिए, मौत के बाद रोना बेकार है। अभी तुम मरे नहीं हो सियासी तौर पर, देख लो, जिंदा रहने के लिए होश में आ जाओ। तो आप आरजेडी की तरफ इशारा कर अरे हम देखिए कि आपके साथ आए इस मुहिम में। अक्लमंद को इशारा काफी है। इन्होंने सीधा तौर पर कहा कि अक्लमंद को इशारा काफी है। और असदुद्दीन ओवैसी जो बिहार के 24 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में, जो सीमांचल में है, बाकी और जगह बिहार के 243 सीटों में जहां जहां मुस्लिम बाहुबल इलाका है, उन इलाकों में चुनाव लड़ने के उन्होंने मन बना लिया। और उन्होंने सीधा तौर पर यह भी कहा कि हम बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग करेंगे और पूरे जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ेंगे इस बार। यह अलग बात है कि 2020 में हम 5 सीटें जीते थे, उनमें से 4 विधायक को आप बेईमानी से खरीद लिए। इन दुख को, इन तकलीफों को मिटा करके असदुद्दीन ओवैसी फिर महागठबंधन के साथ आना चाहते हैं और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एनडीए को सत्ता से बाहर करना, भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से बेदखल करना, एनडीए यानी नीतीश कुमार को सत्ता से पूरी तरह से मिटा देना, यही इनका एक लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य अब आरजेडी स्वीकार करती है या नहीं करती है, यह आरजेडी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आरजेडी महागठबंधन के साथ में नहीं लाते हैं और असदुद्दीन ओवैसी को इनके साथ में नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि इनका नुकसान भरपाई करना पड़ेगा और फिर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आरजेडी के लिए मुश्किल बड़ी घड़ी यह है कि ये इनका नाम लिया जाता है कि मुस्लिमों का टीम, इनका नाम लिया जाता है कि मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों के संगठन है। और इसी संगठन के चलते इनको सीधा तौर पर कहा कि हो सकता है कि इनको पार्टी में शामिल ना करे आरजेडी, इसलिए खामोश है। और ये खामोशी हो सकता है आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो इसके लिए फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आरजेडी महागठबंधन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को शामिल करते हैं, और शामिल अगर करते भी है तो कितना सीटें देते हैं, और अगर शामिल नहीं करते हैं तो किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ते हैं, यह आने वाले वक्त में बताएंगे। लेकिन फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा तौर पर हाथ बढ़ाने के लिए कहा और इसके लिए अख्तरुल ईमान जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी का, वो कोशिश में जुटी है।